देखते हैं कि ये जो कलेक्टिव रीडिंग है, ये जो इंट्यूटिव है, ये जो टाइमलेस रीडिंग है, ये किसी भी पर्सन के लिए उसकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो भी रीडिंग आएगी वो एक जनरल रीडिंग होगी। ओके, तो ये जो पर्सन है, इन्होंने कभी भी आपको अपनी लाइफ में सेफ फील नहीं कराया। क्यों, है ना? इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, चलिए देखते हैं। ये जो पर्सन है, इन्होंने कभी भी आपको सेफ फील नहीं कराया। ये जो पर्सन है जिसकी एनर्जी बार बार मुझे फील हो रही है, यस, ये जो पर्सन है, इन्होंने आपको कभी भी सेफ फील नहीं कराया। इसके साथ आपकी लाइफ कैसी रही, आइए देखते हैं। इस पर्सन ने हमेशा आपको ऑन ऑफ सिचुएशन में रखा। इस पर्सन ने आपको जाने के लिए कभी खास ऐसा मनाया नहीं या रोका नहीं, कोल्ड वाइब दिया। अगर आप इसको छोड़ के जाने की धमकी दे सकते हो तो इस पर्सन को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर इस पर्सन ने कभी आपको शो नहीं किया कि आपके चले जाने से इसकी क्या हालत होती है। आपको कभी दिल खोलकर इस पर्सन ने नहीं बताया कि आपके बिना ये पर्सन लॉस्ट फील करता है, एंजाइटी फील करता है। इस पर्सन ने कभी भी आपको दिल खोल के कहा नहीं। दूसरी बात है कि इस पर्सन ने आपको हमेशा ही डिटैच, कन्फ्यूजन, इमेजिनेशन में डाल दिया, भ्रम में रखा। ये जो भी पर्सन है आपके दिमाग में, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, इस पर्सन ने आपको हमेशा कोल्ड वाइब दिया, आपको हमेशा सेल्फ डाउट में रखा। आप हमेशा सोचते रहे कि पता नहीं इस पर्सन के लिए आप इनफ हैं भी या नहीं, पता नहीं इस पर्सन के लिए आप इम्पोर्टेंट है या नहीं। इस पर्सन ने कभी भी आपको पैम्पर नहीं किया, कभी भी इस पर्सन ने आप पर हक नहीं जताया। समाज में, बाकी ऐसे जगह पर कहीं भी आपको ऐसा ट्रीट नहीं किया कि आप इसके लिए ख़ास हो, आप इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। आपको कभी ट्रीट नहीं किया, हाँ, बल्कि आपको गलत तरीके से ट्रीट ज़रूर किया है इस पर्सन ने, जिससे आपके मन में एक डाउट हो, आपके मन में एक फियर हो और हमेशा आपको इस पर्सन को लॉस्ट हो जाने का भय रहे आपके मन में। ठीक है, और ये पर्सन क्या कह रहे हैं आपसे, ये पर्सन, ओके, ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने कभी भी आपको बराबर में ट्रीट नहीं किया। ठीक है, इस पर्सन ने कभी भी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। आपको हमेशा लगा कि आप जैसे कि गुलाम हो इस पर्सन के। आपको लगा कि आप इसके इशारों पे आपको नाचना ही पड़ता है। आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके दिमाग में, आपके जहन में इस पर्सन ने डाल दिया कि आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन मिल ही नहीं सकता, या आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इस पर्सन ने आपको भर भर के कंट्रोल किया। ठीक है, इस पर्सन ने आपको कंट्रोल किया और खुद हर जगह बाहर इधर उधर मज़े लेते रहे, लेकिन आपको हमेशा अकेला रखा इस पर्सन ने। ठीक है, इस पर्सन ने आपको हमेशा अकेला रखा और मायूस, आपने बहुत समय मायूसी में गुजारी है, आपने बहुत समय मायूसी में गुजारी है। कोई न्यू पर्सन है या फिर ये पर्सन जो है खुद को टीनेजर समझता है, चाहे इसकी उम्र कितनी भी हो जाए, ये खुद को आज भी टीनेजर समझता है, सिंगल समझता है। इसके दिल पर कोई भी लगाम नहीं है। आपके होते हुए भी इस पर्सन ने बाहर ऑफ़र दिया, बाहर से ऑफ़र लिया। इस पर्सन ने कभी भी मर्यादा का लिहाज नहीं रखा, हमेशा बाउंड्री को तोड़ के खुद ही दूसरों को ऑफ़र देता फिरता रहा। आप दोनों के बीच में यही खुद ही ये पर्सन ने
तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व किया। थर्ड पार्टी कम, लेकिन यही पर्सन आपके लाइफ में थर्ड पार्टी लाता रहा। इस पर्सन ने जानबूझकर आपको पैसों को लेकर के इस पर्सन ने आप पर काफ़ी रूल किया है। इस पर्सन ने आपको पैसों को लेकर बुली किया है कि आपके पास इनफ मनी नहीं है या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इस पर्सन ने काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज में लाके खड़ा कर दिया। अब आपके लाइफ में कोई नई शुरुआत चाहता है। ये पर्सन जो भी है, ये फिर भी आपके लाइफ में फिर से वापस सब चीज़ों को सुधारना चाहता है। एक नई शुरुआत चाहता है ये पर्सन। हालांकि ये पर्सन अभी भी आपको कंट्रोल करना चाहता है। ये पर्सन थोड़ा ईगो वाला हो सकता है और इस पर्सन में अकड़ है। ये पर्सन कभी भी अपने ईगो से समझौता नहीं करेगा। ये पर्सन कभी भी अपना सर नहीं झुकाएगा, चाहे ये कितनी भी गलती कर ले, ये सर नहीं झुकाएगा ये पर्सन। हालांकि ये पर्सन आपसे फिर से रिश्ते को सुधार करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपको काफ़ी ही मिस्टीरियस लेडी जान रहा है ये पर्सन। आपसे इसको ज़्यादा सीक्रेट, ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल रहा है। आप शायद चीज़ों को छिपा रहे हो, आप अपनी इंटेंशन को, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो और आप अपनी लाइफ की कंट्रोल को खुद ले रहे हो। पहले आपने लाइफ के कंट्रोल को इस पर्सन को सौंप दिया था, ठीक है। इस पर्सन के हाथ में आपने अपनी हंसी खुशी हर चीज़ का कंट्रोल दे रखा था, लेकिन ये पर्सन अभी फील कर रहा है कि आप इसकी तरफ, ऐसा लग रहा है कि आप इस पर डिपेंड नहीं हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको प्यार देना चाह रहा है ईगो होने के बावजूद भी, लेकिन आप रिसीव नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों हाथे फैला भी नहीं रहे हो और जब वो प्यार दे रहा है तो आप कोल्ड वाइब दे रहे हो। शायद आप उसको लग रहा है कि अब आप उसके पीछे नहीं पड़े हो, ओके। और क्या मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए, यूनिवर्स गाइड करें। आपके लाइफ में ऐसा है कि आप फीलिंग की तरफ जा रहे हो, आप फीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। इस पर्सन से लेट गो करके आप कुछ एडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हो। कोई पेट हो सकता है या फिर कोई चाइल्ड हो सकता है। आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हो। आप बहुत हाथ पैर मार रहे हो बाहर निकलने के लिए। इस टफ सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इस पर्सन के लाइफ से दूर जाने के लिए। इस पर्सन को लग रहा है कि वो अब आपके लायक नहीं है या फिर वो इनफ नहीं है। इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि वो अब आपके लिए इनफ नहीं है, ओके। ये जो भी पर्सन है इसको लग रहा है कि वो आपके लिए इनफ नहीं है। कोई कॉफ़ी पी रहा है या पी रही है या और कोई कॉफ़ी डेट पर जाना चाहता है। कोई ऐसा लगता है कि आपकी कोई नई फ्रेंडशिप हो सकती है किसी से। आप किसी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पी रहे हैं या आप किसी मीटिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। आपको कहीं से कॉल मैसेज आ सकता है और आप एक अच्छी टाइम एंजॉय करेंगे कॉफ़ी पीते हुए। ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, इन्होंने आपको पहले फंसाया है, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं यूज किया है। इस पर्सन ने सब कुछ प्लान करके आपको इस सिचुएशन तक लाया है। हालांकि आपको अभी पता चला है, लेकिन इस पर्सन ने आपको फंसाया है और इस पर्सन को आपसे ऑब्सेशन रहा होगा पास्ट में, या फिर आप ही इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे और अब जाके आपको एहसास हुआ कि इस पर्सन को कुछ समय के लिए आपका एडिक्शन था।
पहले से ही यहाँ पर कुछ लोगों में थर्ड पार्टी रही होंगी। इस सिचुएशन में पहले से ही कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी रही होंगी और इस पर्सन का जो प्यार है वो लॉन्ग टर्म के लिए या परमानेंट नहीं है। इसकी पसंद और इंटरेस्ट जो भी है वो चेंज होता रहता है हमेशा। कभी भी एक या एक के साथ ये पर्सन नहीं रह सकता। ओके, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में जो भी डिज़ायर है, जो भी चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो अब आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आपको यूनिवर्स एक प्रिंसेस की तरह, एक वर्दी इंसान की तरह ट्रीट करेगा। हर चीज़ आपको मिलेगा जिसमें आपका पैशन है। ओके, आपने इस पर्सन के लिए बहुत सारी कुर्बानी दी है, बहुत सारी चीज़ों की आहुति दी है आपने, लेकिन इस पर्सन को दूसरों को चेस करने का कहीं ना कहीं गंदी आदत पास्ट से ही है। ओके, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। आप जिस पर्सन से अभी डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। यस, ये पर्सन बहुत, इन्होंने आपको पेन दिया है खुद के गलत हरकतों की वजह से या किसी और के कहने पर। आपके लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया है। ये पर्सन अभी किसी प्रकार की फियर से गुजर रहा है। ये पर्सन किसी प्रकार की इंटीमेसी से भी डर रहा है। ये पर्सन भाग रहा है। जो भी इस पर्सन में गलत एडिक्शन था, गलत लोगों के पास जाने की इसकी गंदी लत थी, वहाँ से ये पर्सन मुझे भागता हुआ दिख रहा है। ओके, या फिर लोग इससे भागते हुए दिख रहे हैं। आप भी हो सकते हैं जो आप इससे भागते हुए दिख। यस, आप किसी लव की तलाश में हैं या फिर आप अभी भी इस पर्सन से कहीं ना कहीं लव चाहते हैं। आपको अनकंडीशनल लव यूनिवर्स की तरफ भेजा जाएगा। आपको अनकंडीशनल लव भेजा जाएगा क्योंकि आप अब सेल्फ लव कर रहे हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन और आपके लाइफ का नेक्स्ट फेज़ यहाँ पर ओपन होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई आपको किस करना चाहता है, कोई आपको किस करना चाहता है। सोलमेट, आपको सोलमेट से मुलाकात हो चुकी है। आपके फ़ोन पर किसी ऐसे पर्सन का कॉल आ सकता है जो कि आपके सोल से कॉन्ट्रैक्ट रखता है। पार्टनरशिप के लिए किसी चीज़ का आपके फ़ोन पर कॉल या मैसेज आ सकता है जो आपकी लाइफ में चेंजिंग लाएगा। ये पर्सन जो आपको कभी भी सेफ फील नहीं कराया, इसके क्या इंटेंशन है आज। ये पर्सन दूर से आपको देख रहा है। ये सोशल मीडिया पर, फ़ोन पर, कहीं पर ये आपको दूर से देख रहा है और आपको याद कर रहा है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आज आपको कुछ ऑफ़र देना चाहता है, कुछ पैसों को लेकर के, या आपके कंफर्ट के लिए कुछ इन्वेस्ट या खर्च करना चाहता है ये पर्सन। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इस पर्सन के। इस पर्सन ने आपको क्या क्या किया। ओके, सोलमेट, कहीं ना कहीं ये आपके प्यार के लिए आज की अगर एनर्जी देखी जाए तो ये तड़प रहे हैं। वो आपसे कनेक्शन बनाने के लिए उसके दिल की फीलिंग्स हो रही है कि वो आपसे फिर से कनेक्ट करे। डीप लव चाहते हैं ये पर्सन, जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, जिन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया है। क्योंकि ये पर्सन जो है आपके पास्ट लाइफ से ही आया है। ये पर्सन पास्ट लाइफ से आया है। ये आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए ही आया था, क्योंकि अब आपने लेसन सीख लिया है। ओके, आपने प्यार में काफ़ी धोखा खाया है और ये बातें आपके पास्ट से
जुड़ी हुई है। इस पर्सन से 100% आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है। आपके साथ फिर से ये प्रॉमिस करना चाहता है। कोई पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है। यहाँ पर किसी लोगों की मैरिज की बातें चल रही है। ओके, कोई पर्सन आपके प्यार में फिर से गिर रहा है और अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। आपके सिचुएशन में खुद को उस जगह पर रख कर सोच रहा है। किसी की अवेकनिंग हो रही है, किसी को समझ आ रहा है। कोई इस मुसीबत से 2 कदम ऊपर उठकर इस मुसीबत को हाईलाइट करके देख रहा है और उसकी सेंस चलने लगी है, रियलाइज हो रहा है। आप हो सकता है फिर से बेबी प्लानिंग करने वाले हो। आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज हुई होगी, आप प्रेग्नेंट होने वाले हैं। इससे आपका ये जो फैमिली है काफ़ी चेंज हो जाएगा और हो सकता है कि कुछ लोगों में आपकी जो विश थी वो पूरी होने वाली है। आपको लिमिट में रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको लिमिट में रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लाइफ में डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, आप किसी पर्सन से डिस्टेंस दिख रहे हो, आपका सेपरेशन दिख रहा है, आप सेपरेट हो। यस, आपके लाइफ में जो भी बैलेंस नहीं था आप उसको बैलेंस कीजिए। आपके लिए मैसेज है कि आप बैलेंस कीजिए चीज़ों को। आपकी ऑरा काफ़ी ही अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनती हुई दिख रही है। आपकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होती हुई दिख रही है। आप काफ़ी ही बोल्ड और ब्रेवली अपने लाइफ में डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। कोई आपके लिए बहुत क्रेव है, कोई बहुत अटैच फील कर रहा है, कोई आपको समर्पण करना चाहता है। ये पर्सन ही है जो आपको समर्पण करना चाहता है। ओके, आपके पीठ पीछे चीज़ें हाइड है, कुछ सेक्रेट है आपके पीछे, कुछ मिस्ट्री है आपके पीछे। ओके, कोई आपको चेस करता है, कोई आपको चेस करने वाला है, चेस करने जा रहा है, बच के रहे। कोई टॉक्सिसिटी आपको चेस कर रही है। साइलेंस, आप बिल्कुल साइलेंस हो अभी। आपको ज़्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा है किसी से, ठीक है, आप खामोश हो। आप ना ही सफाई देना चाहते हो और ना ही किसी की झूठी सफाई में फंसना चाहते हो। आपने तय कर लिया है कि आपको किसी प्रकार की आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है उस पर्सन के लिए जिस पर्सन ने आपको हमेशा धोखे में रखा और मल्टीपल ऑप्शन को चेस करता रहा। ठीक है, तो आप इस पर्सन से दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं। आप खुद को साइलेंस में आप दिख रहे हैं। ये वही पर्सन है जिन्होंने आपको छोड़कर हर जगह ट्राई किया, बाहर रिश्ते रखे, चेस किया और अब आपने खामोशी से इसको बहुत झकझोर कर रहे हो, इसको बहुत इसके ईगो को आप हर्ट कर रहे हो खामोश होने के बाद भी। हालांकि आप कुछ भी सफाई नहीं दे रहे हो और सफाई नहीं मांग रहे हो, तो भी इस पर्सन के दिमाग को आपने झकझोर दिया है। फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ चीज़ों को बैलेंस करता हुआ दिख रहा है और अपने थॉट्स को बदलते हुए दिख रहा है। तो ये थी माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए रीडिंग कि ये जो पर्सन है इन्होंने आपको सेफ़ फील नहीं कराया, ये कौन पर्सन है और इसकी क्या मंशा है। थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग को एंड करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। बाय।